समित भाई, इसमें जो लोगों के मन में प्रश्न आएगा वो आपको उसका जवाब देना चाहिए कि भाई हालांकि कांग्रेस पार्टी तो जवाब कायदे से देती भी नहीं। वो तो हम्म। ये कह रही है कि भाई बीजेपी की ये हैसियत नहीं है कि वो राहुल गांधी पे इस तरह के आरोप लगाए। और प्रियंका वाड्रा ने आज कहा कि भाई आपने तो नेहरू को भी देशद्रोही और गद्दार कह दिया, आपने इंदिरा को भी कह दिया, तो राहुल को कह दिया, तो क्या बड़ी बात है। तो वो तो कायदे से फैक्चुअल जवाब नहीं दे रहे, लेकिन लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि भाई ये कोई बैंड संस्था नहीं है, ये लोग खुले में घूम रहे हैं, तो फिर आप राहुल गांधी पर कोई एक्शन भी नहीं ले पाएंगे, इनको देशद्रोही आप कैसे कह पाएंगे? देखिए, पहली बात तो है, जहां तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के, आपने इन द सेंस आपने कोट किया हम्म। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की तो ये औकात भी नहीं है कि राहुल गांधी के ऊपर प्रश्न उठाए। यही तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है। ये गांधी परिवार के लोगों को और उनके जो आसपास जो रहते हैं, उनको लगता है कि इस देश में किसी की औकात नहीं है। आप सोचिए, अगर देश में जो सरकार में बैठी पार्टी है उसकी औकात नहीं है, 18-19 राज्य में जिनकी डायरेक्टली या तो सरकार चल रही है या तो फिर एनडीए के रूप में सरकार चल रही है, उनकी औकात नहीं है, सवाल हम नहीं पूछ सकते हैं, तो फिर आप कौन है? फिर वो जो बूढ़ी माँ बैठी हुई है गांव में, वो कौन है? वो जवान जो है कैमरे के पीछे जो हमें आज रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसकी औकात क्या है? जब सरकार की ही औकात नहीं है, तो एक कॉमन सिटीजन की औकात को आप सोचिए कांग्रेस कहां रखती है। नहीं है सच में। ये आज बौखलाए क्यों हुए हैं? ये बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनको लगता था कि ये देश इनकी बपौती है, इनके दादा परदादा दादी, इनकी माँ, इनके पिताजी यही देश चलाएंगे और किसी का अधिकार नहीं है देश चलाने का। ये मोदी जी आ गए, और आ गए तो आ गए, 3 बार आ गए, और हर बार उनका रूप और बढ़ते जा रहा है। देश हित में जिस प्रकार वो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार उनकी मेहनत है, उसको देखकर उनको लग रहा है कि अब तो नहीं होगा। तो ये बौखलाहट है। जब ये जो शब्दों का प्रयोग होता है ना, इनकी औकात ही नहीं है। ठीक है, हम गरीब हैं, साधारण परिवार से आके राजनीति कर रहे हैं, आप बताइए औकात नहीं है, जनता दिखाएगी कि इसकी औकात क्या है, वो जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए। दूसरा विषय है कि अगर इतने प्रूफ हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? किसने कहा कार्यवाही नहीं हो रही? आप देखिए, इसमें मैं आपको अभी एक आर्टिकल दिखाऊंगा जो कि 2022 में, ये आर्टिकल है 2022 में इसी ओसीसीआरपी ने छापा था। क्या आर्टिकल है? ग्राफ्ट एक्यूजेशन अगेंस्ट इंडियन ऑपोजिशन लीडर स्पार्क्स प्रोटेस्ट नेशन वाइड। इनको ये पहले से पता था कि नेशनल हेराल्ड के केस में ये केस आगे बढ़ रहा है। तो जब इन राहुल गांधी के ऊपर हमारा आक्षेप हुआ, तो एंटीसिपेटरी बेल लेके ओसीसीआरपी राहुल गांधी के बचाव में उतर पड़ी और एक आर्टिकल छाप दिया कि अगर राहुल गांधी, ये सारा कुछ पॉलिटिकल है, ये इसमें कोई तथ्य, वो सुप्रीम कोर्ट भी बन गई, वो जज भी बन गई, और वो ये सब कुछ पॉलिटिकल है और नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है। नेशन वाइड प्रोटेस्ट? कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा था नेशन वाइड? बल्कि तो नेशन वाइड लोग बोल रहे थे कि कब अंदर जाएंगे। तो इनका प्रोटेस्ट कौन कर रहा था कि तो ईडी ने इनसे पूछताछ की। आपने देखा कुछ घंटों तक पूछताछ हुई, ये थरथरा गए। इनको लगा कि इनकी औकात की ईडी हमसे पूछताछ करे, प्रथम परिवार से पूछताछ करे। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई गुस्सा रख के यहाँ पे सरकार काम नहीं करती है, तरीका होता है। हमने तो जेल में नहीं ढकेल दिया। आप जो कहते हैं कि ये डिक्टेटोरियल राज है, ये तो बिल्कुल दबंगताई के साथ चल रहा है, ऐसा तो कोई काम नहीं किया। पर लोग वही कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर गद्दार हैं तो जेल में क्यों नहीं डालते? नहीं, प्रोसेस है। कहीं भी डालने का या कुछ भी करने का एक प्रोसेस होता है। यानी आप कह रहे हैं राहुल गांधी एक दिन जेल जाएंगे? देखिए, मैं कौन हूं? जेल भेजना मेरा काम नहीं है। जेल भेजना कोर्ट का काम है। मेरा काम है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं जो देश का हित चाहता है। देश के हित में ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उसको लेकर जनता के दरबार में रखना, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा करना, लोगों के नजर को खोलना कि देखो ये सच्चाई है, और उसके बाद आगे बढ़ना। देखिए, बहुत उपाय हैं, एफआईआर होंगी, पीआईएल होंगे, ये सब टूल्स हैं जो हमारे देश में अवेलेबल हैं। आपको क्या लगता है लोग चुप बैठेंगे? नहीं, लोग आगे बढ़ेंगे। हमने हमेशा इन सब केसेस को एक कंक्लूडिंग एंड तक पहुंचाया है।
जितने भी करप्शन केसेस पहले चले, चाहे वो CWG के हों, चाहे कोल स्कैम हो, उनमें से बहुत कुछ अभी तक भी उनका एक फ्रैक्शन चल रहा है। अभी तक भी कुछ ना कुछ, मैं कोल का पढ़ रहा था, अभी तक भी उसका एक पोर्शन चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से इस सब में भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, फिर पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन हुआ, धीरे धीरे केसेस आगे बढ़े और उसके बाद ये विषय ये फिक्स होते हैं, ये कोर्ट में जाते हैं। और आज भी जब मैं कह रहा हूं कि ये देशद्रोह है और ये जो मुद्दे हैं ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, तो स्वाभाविक है इन गंभीर मुद्दों पर हम चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो भी उसके ऊपर बताएं पार्लियामेंट में, हम सवाल पूछे। तो जरूरी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वही सत्य हो, इसलिए पार्लियामेंट के पटल पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए ना। जैसे आज आप और हम सामने बैठे हैं, माइक लगी हुई है, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, तो वैसे ही वहां भी हम जो पूछेंगे सवाल, आप जवाब दीजिए। हम पूछेंगे कि आप उज्बेकिस्तान गए थे कि नहीं पिछले साल? उज्बेकिस्तान उस समय क्यों गए थे जब चुनाव एकदम सर के ऊपर था? क्या आवश्यकता पड़ी आप रातों रात उज्बेकिस्तान गए? क्या सच्चाई नहीं है कि वहाँ मिस पावर है, शी यूज्ड टू हेड वन ऑफ द बॉडीज ऑफ US, तो वो सोरोस के संस्था से भी कनेक्टेड है और उसके बाद उन्होंने काफी फंडिंग किया है OCCRP को, वो भी उस समय वहीं पर थी। तो जेन पावर, तो क्या क्या ये मियर कोइंसिडेंस था कि उसी समय आप उज्बेकिस्तान गए और वो भी वहां पर थी? क्यों? तो आप सोचिए किस प्रकार से, मतलब मेरे पास तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, धीरे धीरे मैं आपके पॉडकास्ट में दिखाते जाऊंगा ताकि इसका कंजम्पशन भी धीरे धीरे लोग करें, एक साथ सब बता देने से नहीं हो पाएगा। तो ये हम डिबेट और डिस्कशन चाहते हैं, यही तो एक लोकतंत्र की सुंदरता है। यानी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बीच चुनाव में OCCRP से या उनको फंड करने वाले लोगों से मिलने के लिए उज्बेकिस्तान गए थे? देखिए, एक बार नहीं हुआ है। आप इस सीरीज बनाइए, मैं डॉक्यूमेंट लाया हूं, आपको बता दूंगा कि राहुल गांधी अचानक कब जब उनकी पार्टी क्राइसिस में हो तब भी वो गायब हो जाते थे कभी कभी। जैसे बताइए। पंजाब चुनाव के समय तो उनकी रैली लगी हुई थी, वो गायब हो गए। कहाँ गए? इनको सब रद्द करना पड़ा रैली। ठीक उसी प्रकार आप याद करिए, उनके पार्टी का 138 या 139 फाउंडेशन ईयर था, राहुल गांधी नहीं थे, एक रात पहले चले गए। पार्टी वाले भी, US, UK, ये इटली, ये पूरी लिस्ट बनी हुई, SPG तक नहीं लेके जाते थे अपने। ये विषय तो माननीय उस समय के माननीय रक्षा मंत्री, उस मतलब ये पहले का विषय है, अभी भी रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ जी, उस समय भी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस विषय को उठाया था कि राहुल गांधी SPG लेकर नहीं जाते। SPG लेकर ही नहीं जाते हैं, SPG लेकर नहीं जाते हैं। और ये एक SPG एक्ट के अंतर्गत भी मैंडेटरी है कि जो SPG कवर लेता है उसको इन्फॉर्म भी करना है और SPG को लेके भी जाना है अपने साथ। तो वो SPG लेकर नहीं जाते थे, SPG को इन्फॉर्म तक नहीं करते थे, गायब हो जाते थे। तो ये क्या ऐसा चक्कर चलता था उनका जो बिना SPG के वो जाते थे? मैं कुछ आपको तो दिखाना आवश्यक है जिससे कि आप भी जाने कि आखिर वो जाते कहाँ थे। हाँ, ये अभी लोगों के मन में भी प्रश्न आ रहा होगा। नहीं, मैं बहुत कुछ, क्योंकि सारी बातें जो है ना यहाँ पे एक झटके में याद भी नहीं रहती है, इतना सारा कुछ राहुल गांधी ने किया हुआ है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे मैं करके खुलासा करता हूँ। मैं पूरा एक आर्टिकल लेके आया हूँ कि राहुल गांधी कहाँ, ये देखिए, राहुल गांधी रिटर्न्स फ्रॉम मिस्टीरियस ट्रिप टू उज्बेकिस्तान।